नमस्कार दोस्तों, आज हम रोड सेफ्टी के ऊपर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी हाईवे में आपने बहुतायत में न्यूज़पेपर्स में ये सुनने में आता है कि खड़े ट्रक में या खड़े ट्राले में तेज गति से चलने वाली कार उसके अंदर पीछे से घुस गई। ज़्यादातर लोग सोचते होंगे कि जो ड्राइवर है उसकी लापरवाही के कारण हुआ है, ऐसा भी सोचते होंगे, लापरवाह रहा होगा इसलिए हो गया। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ड्राइवर की कोई लापरवाही ना भी रही हो तो भी एक्सीडेंट हो गया? तो हम आज इसी के विषय में, जो मेडिकल साइंस में एक टर्म होता है हाईवे हिप्नोसिस, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करना चाहते हैं कि हाईवे हिप्नोसिस क्या होता है। तो हाईवे हिप्नोसिस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो व्यक्ति है, कार जो ड्राइव करता है, वो उसको कुछ समय के बाद उस रास्ते का जो है ध्यान नहीं रहता है। तो इसके लिए 2003 में और 4 में एक हाईवे हिप्नोसिस के ऊपर एक स्टडी हुई, जिसमें देखा गया कि जब हम चलते हैं तो खास तौर से जो आज इंडिया डेवलप कंट्रीज की कैटेगरी में आ रहा है, जिसमें हमारे बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी जो रोडें हैं काफी हद तक मोनोटोनस हो रही हैं। एक समान, आपको पता चला कि आपने घंटे 2 घंटे ड्राइव किया और आपको पीछे का कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मोनोटोनस है, कुछ भी ऐसा कुछ बहुत चेंज नहीं दिख रहा है। तो इन मोनोटोनस रोड में चलाने से क्या होता है कि जब हम मोनोटोनस रोड में चलाते हैं तो हमारा जो हम देखते हैं सामने जो विजुअल होता है आंखों के द्वारा, तो शुरू में क्या होता है, रेटिना से उसको फीडबैक मिलता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होने लगता है कि हमारा जो रेटिनल फीडबैक है वो बंद होके एक्स्ट्रा रेटिनल फीडबैक में ब्रेन चला जाता है और ब्रेन हमारा जो है ऑटो पायलट मोड में काम करने लगता है। तो उसको ध्यान ही नहीं रहता है कि हम कौन सी रोड में चल रहे हैं। वो ऐसा ज्यूम करता है कि जो रोड है उसमें सामने तरफ एक जैसा ही मिलेगा। इसको हम ब्रेन इन अटेंशन भी बोलते हैं। तो बेसिकली जो हाईवे हिप्नोसिस के पीछे जो ये सिद्धांत है, उसमें हमारा ब्रेन इन अटेंशन का ही सिद्धांत है, जिसके कारण हमको सामने यदि मान लो सडनली कोई सपोज यदि वो है आ गया, कोई गाड़ी है, जैसे मान लीजिए खड़ी हुई गाड़ी की ट्राला है उसमें, और हम स्पीड से चल रहे हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि रोड हमको सामने ऐसी खाली ही मिलेगी, उसी तरह से मिलेगी, और एकदम से जो सडन चेंज होता है तो हमारे जो ब्रेन का रिएक्शन टाइम है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। उस वजह से तुरंत एक्सीडेंट हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। इनफैक्ट वो ट्रेन ड्राइवर भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सीखे सिखाए ड्राइवर रहते हैं, अच्छे ट्रेन ड्राइवर से भी ऐसा हो जाता है। तो इसको हम हाईवे हिप्नोसिस करते हैं। और ये 2003 में एक स्टडी हुई जिसके कारण उनने मोनोटोनस रोड में लोगों को चलवाया और उसमें देखा कि कुछ समय के बाद आफ्टर 20 मिनट से ही हाईवे हिप्नोसिस चालू हो जाता है, और कुछ समय के बाद लगभग जो स्टीयरिंग का मूवमेंट है उनने असेस किया, और जो स्टीयरिंग के मूवमेंट्स में देखा कि हैवी स्टीयरिंग का मूवमेंट्स रहा, और उस तरह से उन्हें हाईवे हिप्नोसिस डेवलप हुआ। तो उसके कारण जो है बहुत सारे ज़्यादा करें कि हमको हाईवे हिप्नोसिस हो रहा है। तो इसमें वार्निंग साइन में पहले ये रहता है कि यदि हमारी आंखें यदि हैवी होने लगती हैं, या हमको ऐसा लगता है कि नींद जैसी जो पलक है बार बार झपक रही है, ऐसा लगता है कि हम आंख मूंद लें, तो ये बहुत डेंजरस कंडीशन कहलाती है। और खास तौर से ऐसे लोग जो शादी ब्याह में रात में ड्राइविंग करते हैं, सब रात भर जागते हैं और फिर उसके बाद ड्राइव करते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि ऐसे ड्राइवर्स को गाड़ी मत चलाने दीजिए। और इसको दूर करने के लिए तरीके ये हैं कि पहला चीज है, यदि मान लो हाईवे हिप्नोसिस हो रहा है तो हम जो मोनोटोनस रोड हैं, हाईवेज हैं, उनकी जगह हम जो ट्रैफिक वाले जो हैं, जैसे टाउन है, वहां से गाड़ी वाहन को चलाने की कोशिश करना चाहिए। और यदि वहां से चलाते हैं तो इसको रोका जा सकता है। दूसरा, हम छोटे छोटे जैसे 1 घंटे 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम छोटे छोटे ब्रेक ले सकते हैं, जैसे ढाबा वगैरह है, 10-15 मिनट वहां रुक सकते हैं, चाहे तो वहां एक स्नैप भी ले सकते हैं, और इस तरह से स्नैप लेके आप आगे बढ़ सकते हैं।
कुछ ऐसा है जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि कैफीन पी लो, मीन्स कॉफी वगैरह पी लो, उससे भी हो जाता है। या आप गाड़ी के अंदर जब चलते हैं और यदि आपको ऐसा लगता है कि हाईवे हिप्नोसिस हो रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पानी पी सकते हैं, और या स्नैक्स हैं तो बीच बीच में मुंह से स्नैक्स चबाते रहिए, या किसी के साथ में जो बैठा व्यक्ति है उसको से बात करते रहिए। इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि जो है ड्राइवर के बाजू की सीट में किसी को बैठना चाहिए जो उस ड्राइवर को बातों से इंगेज कर सके। और मान लीजिए सपोज अकेले ही ड्राइव कर रहा है, सवारी पीछे बैठी हुई है, तो वो जो है एसी जो है फुल एसी में ठंडे में हिप्नोसिस कम होता है, वार्मर में थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो एसी का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा ये है कि खुली खिड़कियां खुली करने जो है उससे हवा जो आती है उससे भी हिप्नोसिस कंट्रोल होता है। और ये है कि आप जो है जैसे गाड़ी चलाते हैं तो आप जो है लाउड म्यूजिक, मतलब आप जो है स्लीप पैदा करने वाले जो सॉफ्ट म्यूजिक हैं उनसे बचना चाहिए, और हमको लाउड म्यूजिक यूज करना चाहिए। या ऐसे गाने आप सुनिए जो पहले ना सुने हों, या अलग रिदम वाले गाने हों। तो इस तरह से हम जो है ये हाईवे हिप्नोसिस को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और हम अपने को सुरक्षित कर सकते हैं सड़क दुर्घटना से। और इस तरह से आप जो है एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है, खासतौर से जैसे शादियां होती है, रात में होती है, फिर हम ड्राइवर्स को बोल देते हैं कि चलो, और ड्राइवर भी सोया नहीं रहता है। तो ये रहता है कि ड्राइवर को आप पर्याप्त नींद लेने दें, कम से कम 6-7 घंटे की नींद बहुत आवश्यक है। और इस तरह से हम जो एक रोड सेफ्टी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत हाईवे बन रहे हैं, बहुत मोनोटोनस रोड बन रही हैं, और एकदम से बहुत अच्छी रोडें हैं, बहुत स्पीड में वाहन चलते हैं। तो इस तरह से सडनली मान लीजिए कोई सामने कुछ आ जाता है तो आप जो है इस हाईवे हिप्नोसिस के शिकार होने के कारण कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो उनको दुर्घटनाग्रस्त होने से बचना है। और इस तरह से ये है कि आप जैसे बीच बीच में खुद भी बात कर सकते हैं, खुद भी मुंह अपने आप से बात कर सकते हैं, अपने साथ वालों से बात कर सकते हैं, पीछे जो आपकी जो पैसेंजर बैठे हैं उनसे बात कर सकते हैं। और इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण वो है सुरक्षा सुझाव है जिसको हमको सभी को पालन करना चाहिए।